हमने लीनियर डाइलेक्ट्रिक या लीनियर जो मीडिया होता है उसके कुछ थोड़ी सी डिस्कशन को हम चेक कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं और साथ-साथ हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इन पैरामीटर्स की मदद से हमें क्या हासिल होता है। ठीक है जी? तो लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स इसमें क्योंकि ये ट्यूटोरियल है इसके अंदर हम बेसिक चीज़ें यही अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हमने पिछले जो सेक्शंस पढ़े हैं उसके अंदर हमने ये देखा है कि हम जो P है पोलराइज़ेशन है इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और हमने इसके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स जो पोलराइज़ेशन के इनको हमने डिस्कस किया था। अब हम थोड़ा-सा ये देखना चाहेंगे कि पोलराइज़ेशन जो है डाइलेक्ट्रिक के लिए फ़ील्ड में जब हम इसको प्रोड्यूस करते हैं और अगर वो एक दूसरे एटम्स के साथ लाइन अप करते हैं, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के डायपोल्स बनना शुरू करते हैं, तो इस तरह के सब्सटेंसेस जो होते हैं या इस तरह का जो मटेरियल होता है, उनमें पोलराइज़ेशन किस चीज़ के साथ रिलेट करती है। तो जो पहला इम्पैक्ट हम पढ़ते हैं इसमें पोलराइज़ेशन जो है दैट इज़ इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स काई ऑफ ई टाइम्स ई। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि ये काई क्या चीज़ है, तो काई याद रखिएगा ये आपके पास इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहलाती है और ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है और ये फैक्टर जो होता है ना, ये एक्सट्रैक्टेड किया जाता है एप्सिलॉन नॉट के लिए, ताकि हम उसको डायमेंशन लेस कर सकें और ये जो वैल्यूज़ हैं ये काई ई की यानी ससेप्टिबिलिटी की, ये याद रखिएगा कि डिपेंड करती है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो होता है सब्सटेंस का उसके ऊपर, जो कि हम क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह का मटेरियल जिसके अंदर ये फ़ॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकें, पोलराइज़ेशन इज़ इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट काई ई टाइम्स ई, ये लीनियर मीडिया या लीनियर मीडियम कहलाता है। अच्छा, इसी तरह के ना कुछ और जो क्वेश्चन हमने पीछे डिस्कस किए थे और उसमें हमने पढ़ा था, फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था कि D इज़ इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई प्लस पोलराइजेशन P। सो इसमें अगर आप देखें तो एप्सिलॉन नॉट E, अब यहाँ पर P की जगह पर अगर हम इसका फ़ॉर्मूला पुट करें एप्सिलॉन नॉट टाइम्स E और साथ काई ऑफ E, तो ये कुछ यूँ भी बन सकता है कि एप्सिलॉन नॉट इसमें से आप कॉमन ले लें 1 प्लस काई ऑफ E जो है ये ब्रैकेट में और E आपका दोनों में फिर कॉमन आ जाएगा, यानी एप्सिलॉन टाइम्स E जो है ना इसको आपने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि P जो है ना वो E के प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपके पास E की जगह पर D और जो E है इसका आपस में एक रिलेशनशिप आपको नज़र आ रहा है। इसको हम कुछ इन शॉर्ट फॉर्म यूँ भी लिख सकते हैं कि D इज़ इक्वल्स टू एप्सिलॉन टाइम्स E। अब एप्सिलॉन क्या चीज़ है? एप्सिलॉन इज़ एक्चुअली ये सारा फैक्टर। तो इसको अगर हम इकट्ठा करके लिख दें कि एप्सिलॉन टाइम्स 1 प्लस काई ऑफ E, तो ये आपके पास एक परमिटिविटी ऑफ अ स्पेस आ जाता है, ये परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम आ जाता है, ऑफ द मटेरियल आ जाता है, ये एप्सिलॉन जो है ये वाला, ठीक है? जबकि ये एप्सिलॉन नॉट जो था ना ये परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस था, यानी अगर आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि जैसे वैक्यूम होता है, तो वहाँ पर कोई मैटर नहीं होता, अगर वो चीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो उसमें जब मैटर नहीं मौजूद तो इसका मतलब वहाँ पे कोई पोलराइज़ेशन भी नहीं हो रही। जब पोलराइज़ेशन नहीं हो रही किसी वैक्यूम के अंदर, तो वहाँ पर ऑफ कोर्स ये बात क्लियर हो जाएगी कि अगर किसी जगह पर कोई पोलराइज़ेशन नहीं हो रही, तो वहाँ पे ससेप्टिबिलिटी भी ज़ीरो होगी और उसके लिए फिर काई की ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू है, ये भी अगर आप यहाँ पे ज़ीरो सपोज़ करें, तो यहाँ पर आपके पास जो ये ज़ीरो इस वज़ह से नहीं हो सकती क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट के ऊपर डिपेंड करती है और एप्सिलॉन नॉट जो है ना, ये परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। यानी अगर काई ई और पी की वैल्यू 0 भी हो जाए तब भी ये एप्सिलॉन जो है ना ये एग्ज़िस्ट करेगा और इस एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगी, जो कि फ्री स्पेस के लिए आपने या वैक्यूम के लिए आपने निकाली हुई थी 8.85 10 टू द पावर -12 न्यूटन स्क्वायर पर मीटर, कूलम स्क्वायर या कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर है और ऊपर कूलम स्क्वायर होगा इसका, आई थिंक सो, क्योंकि ये जब आप इसको बनाएँगे तो इसके यूनिट्स ये आप लोगों ने कहीं लोअर ग्रेड में पढ़ा भी हुआ है। ये लीनियर मीडिया के लिए हम इसको यूँ डिस्कस करते हैं।
अच्छा, अब एक और टर्म आती है, इसको हम फॉर एग्जांपल अगर एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 प्लस काई ऑफ ई जो है ना, इसको अगर हम यूँ लिखें कि एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई ऑफ ई, तो इसको हम एक कांस्टेंट या के भी कह सकते हैं इस रेशो को। और ये जो रेशो या ये जो के है ना, ये बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, देखें पी से हम चले, पी और ई का रिलेशनशिप था, फिर हमने डिस्प्लेसमेंट, जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है उसकी फाइंडिंग्स के ऊपर हमने काम किया, क्योंकि वो एप्सिलॉन ई प्लस पी के ऊपर डिपेंड करता है, जो हम प्रीवियस में पढ़ चुके हैं लेक्चर के अंदर। पी की जगह पर हमने इसकी वैल्यू को पुट किया और एक दो शॉर्ट सी डेरिवेशंस के बाद हम इन पैरामीटर्स के ऊपर आ गए। ये सारी चीजें जो हैं ये लीनियर डायलैक्ट्रिक या लीनियर मीडिया के लिए डिपेंड करती हैं। अच्छा, इसी तरीका कार से ना हम आगे चल के इसको थोड़ा-सा और अगर हम एलैबोरेट करके देख लें, तो हमें नज़र आएगा कि अगर हमें किसी जगह पर रो ऑफ बी को भी देखना है, यानी बाउंड चार्जेस को देखना है, जिसकी वैल्यू थी माइनस डेल डॉट पी, सो इसको हम माइनस डेल डॉट, अब पी की जगह पर हम एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपको पता है पी की जगह पर हमने इसकी वैल्यू को पुट करना है, तो जब एप्सिलॉन की जगह पर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये कुछ हम इस तरीका कार से भी इसको पुट कर सकते हैं। ये मैं नीचे लिख देता हूँ, माइनस डेल डॉट पी इज इक्वल्स टू माइनस डेल एप्सिलॉन नॉट पाई ऑफ ई ओवर एप्सिलॉन टाइम्स टी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप और रीअरेंज करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब ये सारी चीजें, जब आप इसको सेटल डाउन करेंगे, तो ये बेसिकली काई 1 प्लस काई ऑफ ई टाइम्स रो ऑफ फ्री चार्जेस के बराबर ये आ जाएगा। जब आप इसकी वैल्यू, पी की वैल्यू जो प्रीवियस हमने लेक्चर में पढ़ी है उसको हम डिस्कस करेंगे, तो हमें ये चीज यहाँ पे मालूम हो जाएगी। फ्री चार्जेस जो होते हैं ना, एक्चुअली एम्बेडेड होते हैं मीडियम के अंदर, और ऑल बाउंड चार्जेस जो होते हैं वो लीनियर मीडियम के साथ उसके जो होते हैं ना सरफेस पे होते हैं। तो ये बात, इसलिए फ्री चार्जेस और बाउंड चार्जेस को पढ़ने के लिए हमें ये चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं। अच्छा, एक और छोटा सा इसी से रेलिवेंट जो चीज है वो मैं आपके गोश गुजार कर दूं पहले। एक क्वेश्चन है कि एक मेटल स्फीयर अगर हो, ठीक है, मैं इसकी सिर्फ आपको हिंट्स दूंगा, ये आपने सॉल्व करना है, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। एक मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस जो है ना ए है, और वो चार्ज रेडियस भी आप इसके ऊपर जो है ए ले लें या आर ले लें, और जो उसके ऊपर चार्ज है उसकी वैल्यू लेट से क्यू ले लें। इट इज सराउंडेड आउट टू अ रेडियस बी। ठीक है, यानी ये आपके पास एक रेडियस ए है, एक इस रेडियस ए को रेडियस बी ने सराउंड किया हुआ है, यानी इसको घेरा हुआ है अपने साथ, तो ये इसका रेडियस बी है। ठीक है, रेडियस बी डेफिनेट सी बात है इसके सेंटर से होगा। तो बाय द डाइलेक्ट्रिक लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन, फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर रिलेटिव टू इन्फिनिटी, यानी एक पॉइंट इन्फिनिटी है और एक पॉइंट उसका सेंटर, इन दो पॉइंट्स के दरमियान आपने पोटेंशियल को मालूम करना है। अगर हम v को, इसके सोल्यूशन में आपको बताया, अगर हम v को मालूम करना चाहेंगे तो हमें उसके लिए e रिक्वायर्ड होगा, और e के लिए हम मालूम करेंगे सबसे पहले बाउंड चार्जेस को, और बाउंड चार्जेस के लिए हमें p को मालूम करना पड़ेगा, यानी इसके लिए हमें बाउंड चार्जेस की तरफ देखना पड़ेगा, और बाउंड चार्जेस के लिए हमें p को मालूम करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम p जो है ना वो e और p के दरमियान हमने ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, तो आप अगर इसको सिमेट्रिक, जो क्योंकि ये स्फीयर है, स्फीयर नॉर्मली सिमेट्रिक होता है, तो सिमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसी सिमेट्री को देखते हुए हम d को डायरेक्टली निकाल लें, तो वो है 4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर। यानी ये बेसिकली आप क्या यूज कर रहे हैं, गॉसेस लॉ को यूज कर रहे हैं। इसने आपकी जिंदगी आसान कर दी है, और ई को और पी के रिलेशनशिप से आपने डी को मालूम कर लिया। डी से फिर आप, अगर आप ये बात याद रखिएगा कि अगर मेटल स्फीयर है तो उसके इनसाइड ई और टी जो है ना वो, और डी, ये सब चीजें जीरो होंगी,
अगर हम ई को मालूम कर लेते हैं तो हम फिर ई की तरफ भी चले जाएँगे, डी से ई की तरफ चले जाएँगे। तो ई मालूम कर लिया, डी मालूम कर लिया, डी से आप ई निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर और आर ए और बी के दरमियान के लिए भी है और इससे ज़्यादा के लिए भी है। फिर अगर आपने वहाँ से ई निकाल लिया, तो ई से वी की तरफ आप कैसे जाएँगे? ई डॉट डीएल करके और इसमें एक पॉइंट आपको जैसे उसने मेंशन किया हुआ है कि एक पॉइंट इन्फिनिटी है, दूसरा पॉइंट जो है वो आप सेंटर से ले रहे हो। तो इसके ऊपर आपने इसको सॉल्व करना है तो आपके पास यहाँ पे ई आ जाएगा। अच्छा इसी से आप फर्दर जो है ना आगे और चीज़ें यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन बन जाता है लेकिन और चीज़ें भी आप इसमें मालूम कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पी फाइंड आउट करना है तो पी की वैल्यू आज हमने लीनियर मीडिया के लिए निकाली थी कि ये एप्सिलॉन नॉट का ई टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होती है पोटेंशियल। तो इसको मालूम करते हुए आप पी को भी फाइंड आउट कर सकते हो और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर अगर आप रो ऑफ बी को मालूम करना चाहो तो ये डेल डॉट पी है और आपको पता है कि क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक है और ये एक मेटल स्फीयर है तो इसके लिए इसकी वैल्यू यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगी। इसको भी आपने थोड़ा जस्टिफाई करना है पिछले लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसी तरह से आपने रो बी को भी फाइंड आउट करना है। ये भी इस तरह से इसकी एक वैल्यू आएगी, जो आउटर सरफेस और इनर सरफेस के लिए आएगी। तो ये आपको अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि अगर हमारे पास एक सिमेट्रिक कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो उसके लिए हम एक पॉइंट से स्टार्ट करते हुए पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन के छोटे-छोटे हिंट्स हैं जिनको आपने थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करना है। और इन पॉइंट से आपको फर्दर जो है ना वो कुछ और चीज़ें मालूम करने को मिलेंगी। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन्स हैं वो मैं आपको अंडरलाइन करवाऊँगा जो कि हमने फाइंड आउट करने हैं, मालूम करने हैं और इन्हीं क्वेश्चन्स की मदद से हमारा अगला जो एक टॉपिक रह गया वो फिर हम उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएँगे।